ये सारी चीजें मैंने कैरी की थी। कॉम्पैक्ट बना सकते हैं कि वहाँ पे हमें इतना मौका ही नहीं मिलता है कि ज्यादा ही सामान रखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और ड्रेस आप डेस्टिनेशन के हिसाब से रखिए, एक चेकलिस्ट बना लीजिए। Hello everyone, Namaste, welcome to my YouTube channel. Today I am going to share with you a very special video की उन लोगों को खास ज़रूरत है जो कि हनीमून की प्लानिंग कर रहे हैं और वो हनीमून में जाने वाले हैं। जब हम लोग अपने हनीमून में गए थे तो ये सारी चीज़ें मैंने कैरी की थी, तो मुझे लगा कि इस टाइप की आइडियाज़ में यदि मैं आपको दूंगी तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ही हेल्पफुल होने वाली है। यदि आप हनीमून में जा रहे हैं या फिर हनीमून ही अपने पार्टनर के साथ कहीं बाहर जा रहे हैं घूमने के लिए, तो आपके ट्रैवल पाउच में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए आज मैं इस वीडियो में आप लोग के लिए लेके आई। बहुत ही सिंपल और ज़्यादा फैंसी चीज़ें ना रख के हम उस चीज़ को कॉम्पैक्ट बना सकते हैं, ज़्यादा अच्छी होगी। तो वो चीज़ें कैसे कॉम्पैक्ट बनाएं और क्या क्या इम्पोर्टेंट चीज़ हम रख सकते हैं, तो वो सारी चीज़ों को आज मैं इस वीडियो में कवर करने वाली हूँ। तो यदि वीडियो आपको पसंद आई होगी तो आपको क्या करना है आपको पता है, मैं रिपीट नहीं करूँगी। लेकिन हाँ, अगर आप हमारे चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ, वेलकम करती हूँ। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो फर्स्ट थिंग है कि सबसे पहली चीज़ है कि आपको बेसिक मेकअप रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि आप ट्रैवल कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा मेकअप की चीज़ों को ना रखें। मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मैं बहुत ज़्यादा ही कम चीज़ों को लेके गई थी। और दूसरी बात ये है कि वहाँ पे हमें इतना मौका ही नहीं मिलता है कि हम इतनी सारी मेकअप कर सके। यदि हम ऐसी जगह में जाते हैं जहाँ पे ठंड है या कोजी प्लेस में जाते हैं तो वहाँ वैसे भी उतनी रिक्वायर नहीं होती है मेकअप की, लेकिन बहुत ज़्यादा ही मिनिमम मेकअप आप लेके चले, जैसे कि फाउंडेशन, कंसीलर, और यदि आप अपने स्पॉट्स को हाइड करना चाहते हैं ऑरेंज करेक्टर या फिर आप कॉन्टोरिंग स्टिक आती है आप उससे ले सकते हैं। आई शेडो के लिए एकदम न्यूड पैलेट ही रखें क्योंकि हम तो बिल्कुल वहाँ पे ऐसा मेकअप करेंगे ही नहीं, ठीक है। न्यूड पैलेट में आपकी सारी चीज़ें हो जाएगी, उसमें आप अपने आईब्रोज को फिल कर सकते हैं। एक काजल, मस्कारा और एक दो शेड की न्यूड लिपस्टिक रख लीजिए, और यदि चाहे तो आप थोड़ी सी डार्क लिपस्टिक भी रख सकते हैं, लेकिन मैक्स टू मैक्स 2 से 3 ही रखिए क्योंकि बहुत ज़्यादा रिक्वायर नहीं होती है। यू आर गुड टू गो। सेटिंग स्प्रे रख लीजिए और प्राइमर रख लीजिए, बाकी दैट्स इट। बहुत ज़्यादा ही सामान रखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मेन चीज़ जो है वो है ब्लश। ब्लश आप बहुत अच्छे से लगाइए क्योंकि जब चिक्स पिंक पिंक दिखते हैं तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगती है। आप पहली बार अपने पार्टनर के साथ बाहर जा रहे हैं और अच्छे से थोड़ी सी तैयार हो जाइए और पिंक पिंक ब्लश बहुत अच्छे से लगा लीजिए, तो बहुत ही ज़्यादा ही आपकी स्किन जो है वो उभर के आती है। वैसे भी नेचुरल ग्लो तो रहती ही है, लेकिन हम एक्स्ट्रा थोड़ा हम उसको और ग्लोई बना सकते हैं। तो ये सारी मेकअप आप ज़रूर रखें, ज़्यादा चीज़ें रखने की ज़रूरत नहीं, इतनी ही सारी चीज़ों की आपकी रिक्वायर है, बहुत ज़्यादा चीज़ें ना लेके जाए। ब्लश, फाउंडेशन, लिपस्टिक्स ऑल अपॉन यू कि आप कौन कलर की लिपस्टिक लेके जा रहे हैं, वो आपकी पर्सनल प्रेफरेंस है। कंसीलर, कॉन्टोरिंग स्टिक, काजल एंड मस्कारा और सेटिंग स्प्रे, सारे प्रोडक्ट्स आप अपनी चॉइस के हिसाब से रख सकते हैं, जो भी चीज़ें आपको रखनी है। लेकिन मेरे ख्याल से बस इतनी ही चीज़ों की रिक्वायर होती है क्योंकि बिल्कुल वहाँ पे समय नहीं मिलता है कि हम इतनी सारी मेकअप करके बैठे और इतना ताम झाम करें। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो सेकंड चीज़ें है वो अच्छी ड्रेस आप रखें, और ड्रेस आप डेस्टिनेशन के हिसाब से रखिए, जहाँ आप जा रहे हैं उस हिसाब से आप चॉइस करके ड्रेस को रखिए। आप बीच में जा रहे हैं तो बीच के हिसाब से आप अपने कपड़ों की चॉइस करिए, और हो सके तो आप अपने हस्बैंड के साथ भी पेयर करने की कोशिश करिए क्योंकि कपल ड्रेस जो होती है वो बहुत ज़्यादा ही फोटोग्राफी हम करवाते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा ही अच्छी हमको फ़ोटो मिलती। हम अपने फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम में डालते हैं तो लोग देख के बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाते हैं। और आजकल की जो ट्रेंड है वो बहुत ज़्यादा चल रही है कि कपल जो है वो सेम ड्रेस, सेम इन द सेंस कि सेम प्रिंट हो गया, कलर हो गया, इस टाइप की ड्रेस बहुत ज़्यादा ही पहन रहे हैं। हम खुद गए थे तो हमने खुद इस टाइप से मैचिंग करके ही हमने कोऑर्डिनेशन बना के ही हमने ड्रेस की सिलेक्शन की थी। तो हम जो अपने हनीमून में गए थे तो हम हिल स्टेशन गए थे। हिल स्टेशन में हम जब गए थे दिसंबर के समय गए हुए थे तो बहुत ज़्यादा ही ठंड थी, तो बहुत सारे हम कार्डिगन्स वगैरह सारी चीज़ें लेके गए थे। लेकिन यदि आप बीच में जा रहे हैं तो बीच के हिसाब से ड्रेसअप होइए,
हिल स्टेशन में जा रहे हैं तो हिल स्टेशन के हिसाब से आप अपने ड्रेस को रख सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि आप अपने डेस्टिनेशन के हिसाब से अपने ड्रेस की चॉइस करिए। बहुत ज़्यादा ड्रेस भी ना ले जाइए, लेकिन बहुत कम भी ड्रेस ना लेके जाइए, क्योंकि हम बहुत सारी पिक्चर्स क्लिक कराते हैं और सारी पिक्चर्स में यदि हम सेम ड्रेस पहने रहेंगे तो वो अच्छी नहीं लगती। लोग बोलेंगे कि सेम ड्रेस ही रिपीट हो रही है। पर ये भी आपकी पर्सनल चॉइस है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि बहुत सारा ही कपड़े लेके जा रहे हैं, पूरे साल भर का ड्रेस हम लेके जा रहे हैं, तो ऐसा भी ना करिए। लिमिटेड कपड़े लेके जाइए, लेकिन बहुत अच्छे कपड़े लेके जाइए। चेकलिस्ट बना लीजिए कि हमको ये ड्रेस इस दिन पहनना है, और जितने दिन की है आपकी वेकेशन है उस दिन के हिसाब से आप ड्रेस की चॉइस कर सकते हैं। थर्ड थिंग जो है वो मैं आपको सजेस्ट करूंगी, कंफर्टेबल शूज लेके जाइए। आप अगर सैंडल्स लेके जा रहे हैं, यदि आपकी डेट नाइट है तो हिल्स भी रख सकते हैं, लेकिन आप दिन भर तो आउटिंग रहेगी ही, तो आप दिन भर कैरी नहीं कर सकते, तो कंफर्टेबल फुटवेयर आपको रखने की बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत है। आप शूज़ रख लीजिए, फ्लैट्स रख लीजिए और हिल्स भी रख लीजिए, लेकिन हिल्स की ज़्यादा रिक्वायर नहीं होती है। यदि आप डेट नाइट में जा रहे हैं, कैंडल नाइट में जा रहे हैं, कैंडल डिनर्स में जा रहे हैं, तभी आपको ज़रूरत होगी, लेकिन मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा ही कंफर्टेबल फुटवेयर हमको लेके चलना चाहिए। कंफर्टेबल फुटवेयर से आपको अच्छा भी लगेगा, उस जगह को अच्छे से एंजॉय भी कर पाएंगे और कोई भी परेशानी आपको नहीं होगी। तो कंफर्टेबल फुटवेयर रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए जी, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है हाइजीन का आप ध्यान रखिए, इंटीमेट हाइजीन का आप ध्यान रखिए। तो हाइजीन में कुछ चीज़ें आती है, वो चीज़ें आपको रखने की बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत है। पैंटी लाइनर्स वगैरह तो आप डेफिनेटली रख के ही जाइएगा। वेट वाइप्स रखिए, टिश्यू पेपर वगैरह, ये सारी चीज़ें आप लेके जाइए। कॉटन लेके जाइए, बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत पड़ती है, कोई ना कोई सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि आपको इस चीज़ों की रिक्वायर होती है। तो इंटीमेट हाइजीन का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। आप ये सारी चीज़ें, जैसे कि मैंने जो चीज़ें अभी आपको गिनाई, वो सारी चीज़ें भी आप रख सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि यदि आप बाहर जा रहे हैं तो आपको हाइड्रेट रहने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो पानी आप जितना इंटेक कर सकते हैं पानी पीजिए, जितना आप पानी पीजिए और अपना ख्याल रखिए, ताकि आप उस ट्रिप को बहुत अच्छे से एंजॉय कर। नेक्स्ट जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, वो कुछ बेसिक एसेंशियल चीज़ें आपको रखने की ज़रूरत है। जैसे कि इंटीमेट हाइजीन तो मैंने अभी आपको बताया, लेकिन कुछ बेसिक एसेंशियल भी आपको रखने की ज़रूरत है। और वो सारी चीज़ें क्या है, जैसे कि परफ्यूम हो गया, रोल ऑन्स वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको रखने की ज़रूरत है। और आपकी जो बेसिक जो आप प्रोडक्ट डे टू डे में यूज़ करते हैं, वो सारी चीज़ें भी आप अपने साथ कैरी करके जाइएगा। सारी चीज़ों की बड़ी प्रोडक्ट ना लेके आप छोटी छोटी कंटेनर में उस चीज़ को फिल करके अपने प्रोडक्ट्स को आप उस कंटेनर में डाल के लेके जाइए। एक छोटी सी पाउच बना लीजिए और उस पाउच में छोटे छोटे कंटेनर्स में आप लेके जाइए, क्योंकि आप ज़्यादा दिनों के लिए नहीं जा रहे हैं। और आप यदि बड़े बड़े प्रोडक्ट्स को लेके जाएंगे तो आपकी जो लगेज है वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा फिल हो जाएगी। तो छोटे छोटे कंटेनर्स में आप एक एक चीज़ों का सेक्शन बना लीजिए और उस सेक्शन बना एक एक पाउच में सारी चीज़ों को रखते जाइए। पर्सनल एसेंशियल चीज़ों को रखिए। बाथिंग जो प्रोडक्ट होती है वो सारी चीज़ों की एक अलग पाउच बना लीजिए, सारी चीज़ों की सेक्शन बना लीजिए, एक मेकअप पाउच रख लीजिए। इंटीमेट हाइजीन के लिए एक पाउच बना के लेके जाइए। आपको ये सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़े, सारी चीज़ों की अलग अलग सेक्शन में आप पाउच बना के लेके जाएं। जब अपने लगेज को खोलेंगे तो बहुत ही ईजिली आपको सारी चीज़ें मिल जाए। आगे बढ़ते हैं। तो बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि गोल्ड ज्वेलरी बिल्कुल ना लेके जाइए। आप ट्रैवल कर रहे हैं और वो सेफ़ नहीं है कि आप अपनी गोल्ड ज्वेलरीज वगैरह को भी लेके जा रहे हैं। वेडिंग रिंग्स वगैरह पहनना, एंगेजमेंट रिंग पहनना ठीक है, लेकिन आप और एक्स्ट्रा गोल्ड ज्वेलरी बिल्कुल लेके ना जाइए, क्योंकि वो अनसेफ है। और कई बार ऐसे होती है कि हम होटल्स वगैरह में रुकते हैं और कई चीज़ों को हम उतार के छोड़ देते हैं और फिर बाद में वो चीज़ें हमको नहीं मिलती हैं। तो बेटर है कि आप गोल्ड ज्वेलरी वगैरह आप अपने घर में छोड़ के जाइए और जो बेसिक ही ज़रूरत है आप उसको ही लेके जाइए। ज़रूरी नहीं है कि आप जहाँ जा रहे हैं वहाँ ही कुछ हो, लेकिन हमसे भी कई बार ऐसा होता है कि घूमने के चक्कर में चीज़ें मिसप्लेस हो जाती हैं, तो उन सब चीज़ों को हम ध्यान नहीं दे पाते हैं। इसलिए बेहतर है कि आप पहले ही अपनी जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव गोल्ड ज्वेलरी या फिर डायमंड्स की कुछ ज्वेलरी वगैरह आपके पास है, तो वो सारी चीज़ों को आप बिल्कुल ना लेके जाए। आप
ऑर्नामेंट वगैरह पहनना चाहते हैं तो आर्टिफिशियल भी पहन सकते हैं, और अपने ड्रेस के हिसाब से भी अपने ज्वेलरी की आप चॉइस कर सकते हैं। तो इम्पॉर्टेंट नहीं है कि आप वहाँ पे गोल्ड ज्वेलरी ही पहने। चलिए हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बोला, गोल्ड ज्वेलरी ना लेके जाइए, लेकिन आप अपने जो चूड़ा है उसको पहन के जाइए। बहुत ही ज़्यादा ब्राइट रहती है और उनकी जब फोटोग्राफी हम देखते हैं तो बहुत ज़्यादा ही क्यूट और बहुत ज़्यादा ही अच्छी लगती है। और आप कहीं न्यू डेस्टिनेशन में जा रहे हैं तो होटल्स वाले भी समझ जाते हैं कि आप कपल है, तो आपका और भी ज़्यादा वार्म वेलकम होता है। तो आप कोई से भी कास्ट को बिलोंग करते हो, आप चूड़ा पहन के जाइए, बहुत ज़्यादा ही ब्यूटीफुल और गॉर्जियस लगने वाली है। आपकी चॉइस है आप किस टाइप की चूड़ा पहनना पसंद करते हैं, लेकिन चूड़ा और मंगलसूत्र वगैरह आप पहन के जाइए, बहुत ज़्यादा ही गॉर्जियस लगते हैं। और हम अच्छे अच्छे फैंसी ड्रेस पहनते हैं और ये चूड़ा पहनते हैं तो उसमें ज़्यादा और लुक इन्हेंस होता है, बहुत ज़्यादा ही गॉर्जियस लगती है। तो चूड़ा और मंगलसूत्र तो आप लेके ही जाइए। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो चीज़ है वो बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है। एक किट बनाइए, उसमें आप अपने प्लगर को रखिए, एक छोटी सी रेज़र को रखिए, थ्रेड रखिए और सेफ्टी पिन्स को रखिए। मैंने अपने जब मैं गई थी तो मैंने ये सारी चीज़ों को लेके गई, क्योंकि हम ट्रैवल करते हैं और कई बार ऐसी चीज़ें सिचुएशन हमारे सामने आ जाती है कि ये सारी चीज़ों की हमें बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत पड़ जाती है, लेकिन उस समय हमें ये चीज़ें नहीं मिल पाती है। तो ये सारी चीज़ों को आप ज़रूर रखिए, ध्यान से इस चीज़ को पैक करके रखिए, क्योंकि कभी ना कभी ये चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। सेफ्टी पिन्स वगैरह भी आप साथ में लेके जाइए। जो आपका एसेंशियल पाउच है उसमें ही ये सारी चीज़ों को रखिए। कई बार कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती है और हम ऐसी जगह में स्टे करने वाले होते हैं कि वहाँ ये सारी चीज़ें नहीं मिल सकती, तो आप अपनी तरफ से अपनी चीज़ों को लेके जाइए, हेल्पफुल ये चीज़ें हो जाएगी। लास्ट बट नॉट द लिस्ट है, अपने साथ आप ट्राइपॉड या सेल्फी स्टिक ज़रूर से लेके जाइए, या फिर जो चीज़ों से आप फोटोग्राफी करने वाले हैं वो सारी गैजेट्स भी आप अपने साथ लेके जाइए, क्योंकि भाई हम हनीमून में जा रहे हैं कि मेमोरी भी हमें कैप्चर करनी ही है। तो ट्राइपॉड्स और जो आप बेसिक चीज़ें जो यूज़ करते हैं फोटोग्राफी से रिलेटेड, तो वो सारी चीज़ें भी आप लेके जाइए। और उस चीज़ को तो बिल्कुल भी ना भूलिए, आप अपने चेक लिस्ट में सबसे पहले इस चीज़ों को ही मेंशन करिए। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइस। ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक करके बताइए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं फिर किसी वीडियो में मिलती हूँ। टिल देन टेक केयर।